गुड मॉर्निंग सर, मैं मिथिलेश चौधरी, प्रोप्राइटर और संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट और बिजनेस मैनेजर ऑफ संध्या इंटरप्राइजेस हैदराबाद। आज का मॉडर्न एज में रबर का काफी रिक्वायरमेंट रहता है, काफी लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है। जिस तरह से आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको मसल्स और वेन की जरूरत पड़ती है बॉडी में, वाली बोन्स जो है आपस में टकराते ही है, लेकिन उस हर एक बोन्स को मूव करने के लिए ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी हर एक जगह पे एक सील की जरूरत होती है। जैसे आपके कान के पर्दे हैं जो उसमें भी सेंसर लगे हुए हैं, जब हम कुछ आवाज सुनते हैं तो उसमें जाके प्रतिबिंब होता है। तो आज से कई साल पहले लोग जो है, जब टेलीफोन नहीं था तो आप बैठे बैठे एक दूर दराज से लोगों को कैसे बात करते हो। तो पहले लोग क्या है, एक धागा का सहारा लेते थे। जब हम लोग कॉलेज में छोटे छोटे स्कूलों में जब पढ़ते थे तो एक माचिस इधर ले लेते थे और उस माचिस में फिर बांध करके धागा को उधर वाले को, इधर से हम कुछ बोलते थे, संवेदन होता था तो उधर वाले को सुनाई देता था। तो आपको इसी को लेकर के साइंस ने जो है टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। और जैसे जैसे क्लाइमेट आया तो कभी फ्लड आया, कभी बाढ़ आई, तो लोगों का जिंदगी तहस नहस हो गया। जैसे बारिश का मौसम में बारिश का पानी यूं आया और यूं ही समुद्र में चला गया, उस पानी को रोका नहीं जा सका। तो हमारे देश के कुछ कर्णधारों ने, साइंटिस्ट ने, टेक्नोलॉजी ने, इंजीनियर लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लाने की कोशिश किया जिससे कि पानी को रिजर्व करके रखा जा सके, उसको सेव किया जा सके और बाढ़ के समय लोगों की जिंदगियों को, घरों को बचाया जा सके। तो आइए हम चलते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर। इसको हम बोलते हैं डैम गेट सील। आज डैम जो है काफी जो है पॉपुलर हो चुका है। अब आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम लोग को डैम गेट सील, जेड सील के नाम से, जेड टाइप के नाम से जाना जाता है। इसका शेप के ही वजह से ये जो डायर रहती है 25 to 30 रहता है। और ये जो आप इसको स्टैम्प के नाम से, स्टैम्प के नाम से जाना जाता है। इसमें थिकनेस जो है 15 mm, 20 mm आज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। मेरा तक जहां तक इसका एक्सपीरियंस, इसका वेट भी आपको एज पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से 5.5 kg पर मीटर आता है। और इसको ये काफी पॉपुलर प्रोजेक्टों में काफी यूज होता है, जो डैम्स को बारिश के समय उसको लॉक कर देता है, सीलिंग कर देता है, तो पानी को रोक के रखता है और जरूरत पड़ने पर उसको खोलता है तो लोगों को सिंचाई के काम में आता है या पीने के काम में आता है। जैसे कि आप इसके बाद हम चलते हैं डैम गेट सील। इसको हम पी टाइप के भी बोलते हैं। आप ये देख रहे हो, जैसे पी आप लिखते हो तो इसको पी टाइप भी बोलते हैं और इसको बल्ब भी बोलते हैं, बल्ब टाइप। तो बल्ब टाइप में ये सिंगल बल्ब के नाम से जाना जाता है। और इसको हम जो स्टैम्प के नाम से जानते हैं, इसमें थिकनेस जो है आपको 10 mm से स्टार्ट होता है और 16 mm तक, 20 mm तक जाके क्लोज हो जाता है। और हम अगर बल्ब की बात करते हैं, जैसे इसको बल्ब डाया बोलते हैं, तो बल्ब की बात करते हैं तो 25 mm, 36 mm और 40 mm और 45 mm, लास्ट 50 mm तक जाके क्लोज हो जाता है। जैसा कि इंडिया में जितने भी डैम्स है, चाहे केनिया रहने दो, संध्या एंटरप्राइजेज में ने ऐसे प्रोजेक्टों पर, केनिया जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। संध्या फ्लेक्स कोई मामूली ब्रांड नहीं है जिसके साथ जाने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है। आप एक बार चांस दीजिए। अगर चांस देते हो, आप सोच रहे हो तो हमारा नंबर लिख दीजिए 9652998932।
9550928183 और हमारा ईमेल आईडी है sandhya@gmail.com। अगर और भी आपको डिटेल में जानने की जरूरत है, ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। 25 कंपनियों का एक्सपीरियंस लेकर के आपके सामने वीडियो पर आया है। एक लेबोरेटरी से अपना लाइफ को शुरू करके आज काफी प्रोडक्ट को अपने हाथों से बनाया है। इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका यूज क्या होना चाहिए, आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इसके बारे में जान सके, आप इसका बेनिफिट उठा सके। तो हमारा मार्केटिंग टीम का भी आप जरा मेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर जानने की कोशिश कीजिए और अपना, अगर आपके पास फोन है या पेन है तो आपने फोन और पेन को निकाल डालिए और नोट कर दीजिए। अभी हमारा जो मार्केटिंग टीम आपके साथ है। 9392275616 और मेरी मेल आईडी है sandhyaflex19@gmail.com। 6304766851 and the email ID is sandhyaenterprisesmarketing@gmail.com। 7386347865 Sandhyaflex reporting@gmail.com। 9063678241 mail ID is sandhyaflex2020@gmail.com। तो आपने देखा, आपने सुना, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हो और उसको नोट डाउन कर लिया हो, और अभी भी आपसे मिसिंग हो गया है तो हमारा वेबसाइट आप लिख लीजिए, उसमें सारे मेल आईडी मिल जाएंगे, कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। www.sandhyaflex.com www.sandhyaflexrubber.com। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे लेके चलते हैं जिसको कॉर्नर सील के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके गेट्स जो होते हैं, हर एक गेट्स में 4 कॉर्नर होता है, तो उस कॉर्नर को मैच करने के लिए, जैसे आप देख रहे हो, जैसे आप मान लीजिए गेट्स है, तो यहाँ पे कॉर्नर है तो यहाँ पर लग जाएंगे, और ये जो है आपका सील जो जितना लेंथ का आपका रहेगा ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर वही जो है कॉर्नर फिर आपका इस जगह पर आ जाएगा। इसको हम RH बोलते हैं और LH बोलते हैं, मतलब हम इधर से लगाते हैं तो लेफ्ट बोलते हैं और इधर से हम इसको लगाते हैं तो RH बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों जगहों पे हर कॉर्नर पे इसको लगाया जाता है। और इसके आगे हम चलते हैं तो इसी का, जैसे कि ये जो एरिया को बोलते हैं बॉटम, नीचे की जो परत होती है उसमें क्या है आपको स्क्वायर में ही लगता है, बॉटम सील बोलते हैं। और ये जो जब गेट्स को हम स्लाइडिंग करने के काम करते हैं, जहां पर बार बार स्लाइडिंग किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, तो उस जगह पे आपको रबर क्या होता है, जैसे गर्म होता है तो उसमें के चिपचिपाहट आना शुरू होती है, पकड़ना शुरू करता है। तो इसलिए आपको फ्रिक्शन से बचने के लिए, आपको फ्री होने के लिए, जब आप स्लाइडिंग करते हो, डैम्स को, गेट्स को खोलते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो आपको या वहां पे इसको PTF क्लाइडेड बोल के नाम से जाना था, PTF इसको बोला जाता है, जिसमें आपको जो है 1.5 का थिकनेस रहता है। और कुछ लोग जो है इसको ब्रास क्लाइडेड का भी यूज करते हैं। जैसे ब्रास जो होता है सीलिंग के लिए भी यूज होता है, और ब्रास में भी कभी भी आपको जो है ना आग पकड़ सकती है, न पानी उसको रस्ट पकड़ सकता है, तो इसलिए ब्रास क्लाइडेड भी आपको यूज किया जाता है। और दूसरे तरफ हम चलते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में, डैम्स में आपको एल्युमिनियम क्लाइडेड भी यूज किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम भी ऐसा धातु है, पदार्थ है, जिसको पानी से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि कितने तरह के डैम गेट सील है, जहाँ पे अगर बल्ब सील की बात करते हैं उसमें डबल स्टैम्प भी आता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि ये सिंगल है तो इसमें आपको इधर से भी आ जाएगा, तो इसको डबल स्टैम्प बोलते हैं। और डबल बल्ब भी आता है, जैसे इधर भी बल्ब आ जाएगा, इधर भी बल्ब आ जाएगा। तो डिपेंड ऑफ द वो आपका जो डैम्स जो प्रोजेक्ट है, वो डैम्स का प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये बल्ब जो आपने देखा कि हमने सारे एक्सप्लेन किया, और इसकी जो प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो ये जो है आपको सिंथेटिक रबर से बना होता है, जो वाटर प्रूफ होता है। और आपका इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी जो हार्डनेस होती है 66 ±
-5 और +4 होता है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 14 मेगा पास्कल होती है। उसी जगह पर जब ये ताकत कब आती है, ताकत कब मेंटेन होती है, जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप एक्टिविटी कब रहते हैं, जब बॉडी आपका फ्लेक्सिबल हो। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलोंगेशन को देखा जाता है। इलोंगेशन एट ब्रेक, तो जब हम इलोंगेशन एट ब्रेक की बात करते हैं तो आप 450% इसकी प्रॉपर्टी इलोंगेशन एट ब्रेक होती है। तो आपको कभी भी डाउट है, कभी तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका माइंड में सारे अप टू डेट होते रहेंगे। हम आगे भी और सारे प्रोडक्ट का वीडियो लेके आएंगे। और जब तक आप फायदा नहीं उठा पाओगे, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल को। तो इसी के साथ समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। आपके पास भी वर्क ज्यादा है, हमारे पास भी वर्क ज्यादा है। इसलिए अब हम लोग प्रोफेशनल लाइन में चलते हैं और इसी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।